वेलकम बैक टू पॉल ब्रदर्स। रिलायंस कैपिटल के शेयर की वैल्यू 0 हो गई है। यह अनिल अंबानी के ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है। इस कंपनी के ऑपरेशन को रोक दिया गया है और सभी डीमेट अकाउंट से शेयर को डेबिट कर दिया गया है। इस कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग 94% की थी, जिस वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर को हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर बेसिकली आम जनता होती है जो शेयर मार्केट से किसी कंपनी के शेयर खरीदती है। रिलायंस कंपनी के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने एनसीएलटी का रुख किया था। कंपनी को बैंकरप्ट घोषित के प्रोसेस के लिए ये कदम उठाया गया था। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसकी शुरुआत मुख्य रूप से कोर्ट के द्वारा कंपनी से रिलेटेड लॉ को संभालने के लिए किया गया था। एनसीएलटी जुडिशियल के तौर पे काम करती है, जो डील करता है सॉल्विंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अंडर द कंपनीज एक्ट। रिलायंस कैपिटल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसकी शुरुआत 1986 में अहमदाबाद के गुजरात में किया गया था, रिलायंस कैपिटल एंड फाइनेंस ट्रस्ट लिमिटेड के तौर पे। 5 जनवरी 1995 को इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस कैपिटल कर दिया गया था। रिलायंस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। इसके साथ ही कमर्शियल, होम फाइनेंस, इक्विटी और कमोडिटी ब्रोकिंग जैसे सर्विसेज में भी इन्वॉल्व थी। 31 मार्च 2017 को कंपनी की नेट वर्थ 16,548 करोड़ रुपीस कैलकुलेट किया गया था। साथ ही उस वक्त कंपनी का टोटल एसेट्स की वैल्यू 82,209 करोड़ रुपीस की थी। 2018 में फॉर्च्यून इंडिया 500 की लिस्ट में रिलायंस कैपिटल 77 पोजीशन पे थी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिस्ट में 5th पोजीशन पर थी। पर करंट टाइम में कंपनी बुरी तरीके से कर्ज में डूबी हुई थी। रिलायंस कैपिटल ने 27 नवंबर 2021 को स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी थी, जिसमें कंपनी ने एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक के 624 करोड़ रुपए के लोन का इंटरेस्ट देने में फेल रही थी। 29 नवंबर 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को खारिज कर दिया था और कंपनी के कमान को अपने हाथों में ले लिया था, जिसके बाद एनसीएलटी की मदद से सारे पॉइंट पर डिसीजन लिया गया जिससे कंपनी को रिवाइव किया जा सके। पर स्टिल कंपनी अपने लोन का अमाउंट वापस करने में फेल रही, जिसके बाद कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। बैंकरप्ट के चलते कंपनी के बोली प्रोसेस 29 अगस्त को खत्म हुआ। रिलायंस कैपिटल के बोली के लिए इंडसइंड बैंक, अमेरिकन कंपनी, टोरेंट ग्रुप जैसी कंपनीज ने बोली लगाई। जब कोई कंपनी अपना लोन नहीं दे पाती, उस केस में लोन देने वाली कंपनी के पास इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस को शुरू करने का अधिकार होता है। इसका प्रोसेस लोन के अमाउंट में रिकवर करना होता है। इसके लिए वो एनसीएलटी में आवेदन देती है, जिसके बाद 6 महीने के लिए कंपनी के सभी एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। इन 6 महीने में एनसीएलटी सभी ऑप्शन को ध्यान से देखती है और कोशिश करती है कि कंपनी को किसी तरीके से रिवाइव किया जा सके। उसके बाद भी अगर कंपनी को रिवाइव करना पॉसिबल नहीं होता तो उसके बाद बोली का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।